अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चॉकलेट पुडिंग, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है दूध 1 लीटर, और अब हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। तो अब मैंने ले लिया हाफ कप दूध और 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और हमारा दूध भी साथ साथ बॉईल हो रहा है। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम ले लेते हैं दूध हाफ कप हमने ले लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पुडिंग, और पुडिंग हमारे पास है 1 पैकेट, और आप इसका कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और मैंने चॉकलेट फ्लेवर लिया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और जब मैं आइसक्रीम भी खाऊं तो मैं चॉकलेट फ्लेवर लेती हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारी पुडिंग बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारे दूध में भी बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं शुगर, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमारी चीनी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पुडिंग, जो हमने हाफ कप मिल्क में ऐड की थी। तो साथ साथ हम पुडिंग डालते जाएंगे और कंटिन्यूसली हम मिक्स करते जाएंगे। और ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो अब हम इसमें बाकी की बची हुई पुडिंग ऐड कर रहे हैं और साथ साथ हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम इसको जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही हमारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इस रेसिपी को जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो वो आपको बहुत टेस्टी लगेगी, और फिर आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो हमने जो हाफ कप मिल्क में कॉर्नफ्लोर ऐड किया था वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ कंटिन्यूसली। तो अब तकरीबन हमारी पुडिंग रेडी हो गई है। तो अब ये हमारी पुडिंग बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है, और ये दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रही है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो अभी हमने सर्विंग बाउल में निकाल ली है, और अब इसको फ्रिज में आधा घंटा के लिए रख देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, और इसका मज़ा भी उसी वक्त आता है। तो जितनी देर हमने अपनी फ्रिज में पुडिंग रख ली है ठंडी होने के लिए, तो हम जेली बना लेते हैं। तो जेली बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है पानी 1.5 कप,
और अब हम पानी को बॉईल करेंगे अच्छे से। तो अब हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें जेली ऐड कर देते हैं। और जेली ले लिए 1 पैकेट हमने। और आप जेली का फ्लेवर अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और जो आपको फ्लेवर पसंद है। और हमने मिक्स फ्रूट ली है जेली। तो अब हम इसको साथ साथ अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और जेली डालने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती है। तो अब तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होगा कि क्यों ना हम भी पुडिंग बनाएं। तो इंतज़ार किस बात का, जल्दी से जाएं और पुडिंग बनाएं और मज़े से खाएं। और ये जो जेली है ये भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। और हम जेली को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। और 4 से 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी जेली में भी उबाल आ गया है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। और आधा घंटा हो गया हमने इसको फ्रिज में रख लिया था पुडिंग को। और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जेली डाल देते हैं। जेली तो वैसे बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ों पर अच्छी लगती है, लेकिन जब आप लोग पुडिंग में डालकर खाएंगे तो आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेगी और बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर भी आता है। तो अब हम इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं से 5 घंटे के लिए, ताकि हमारी जेली भी सेट हो जाए और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आए। तो लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।